आई एम सिमरन सहानी और आज मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास 9 की इंग्लिश का चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो आज हम इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पिक्चर है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो एक शहनाई प्लेयर है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दैट ये जो शहनाई है ये कैसे बनी, मतलब कि इसका इन्वेंशन कैसे हुआ। पहले ज़माने में शहनाई नहीं हुआ करती थी, एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसका नाम था पुंगी। अब जो ये पुंगी होती थी उसकी आवाज़ बहुत ही, आप कह सकते हो, बेसुरी होती थी, कर्कश आवाज़ होती थी, अच्छी नहीं होती थी, इसलिए लोगों को पुंगी पसंद नहीं थी। एंड इनफैक्ट जो औरंगज़ेब थे, मुग़ल रूलर औरंगज़ेब जो थे, उन्होंने तो पुंगी को अपने एम्पायर में बैन कर दिया था कि कोई भी पुंगी को बजाएगा ही नहीं। तो भाई पुंगी तो बैन हो गई, फिर ये शहनाई कैसे बनी एंड बिस्मिल्लाह खान शहनाई के एक्सपर्ट कैसे बने और कैसे उन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। आज मैं ये चैप्टर का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस चैप्टर बिकॉज एज यू गाइज नो दैट आपके एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो गया। यू आर गेटिंग 1 मार्कर्स, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इवन इनसाइड बेस्ड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो इसलिए आप लोगों को चैप्टर समरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चैप्टर की डिटेल स्टडी इज इंपॉर्टेंट। डिटेल स्टडी मैं आज आपको यहाँ देने वाली हूँ। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स, MCQ, लॉन्ग, शॉर्ट, लिटरेरी, पोएटिक डिवाइसेस, इंग्लिश का सिलेबस चाहिए, 9th का SST का नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो उसके लिए मेरी Instagram ID का लिंक गिवन है। वहाँ पे मैं क्लास 9th के इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के, SST के एंड साइंस के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF डालती हूँ। यू कैन गो एंड एक्सेस इट इफ़ यू वांट टू। ठीक है, तो ये बताया, ये देखो, ये थी एक पुंगी। जो पुंगी थी उसकी आवाज़ बहुत बेसुरी होती थी, इसलिए जो औरंगज़ेब थे उन्होंने अपने एम्पायर के अंदर पुंगी का बजाने के ऊपर बैन लगा रखा था। इसे शहनाई कैसे बनी, लेटेस्ट स्टडी। तो देखो, एक बार की बात थी, एक बार्बर फैमिली यानी कि एक नाई की फैमिली थी, बट वो सिर्फ नाई नहीं थे, बार्बर नहीं थे, साथ ही के साथ वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस भी थे। तो उनकी फैमिली में से एक बार्बर ने, जो एक म्यूजिशियन भी था, उसने सोचा कि मैं इस पुंगी को इम्प्रोवाइज करूंगा, यानी कि इस पुंगी की हालत सुधारूंगा कि इस वजह से अच्छी आवाज़ आने। ओके, तो उस बार्बर ने डिसाइड करा कि मैं पुंगी को एक अच्छा वेरिएशन दूंगा। तो उसने क्या करा, जो पुंगी थी, देखो पहले ये ऐसी मोटी सी होती थी, तो उसने उसके वेरिएशन लेने के लिए क्या करा, एक लॉन्ग और ब्रॉड हॉलो पाइप लिया, लॉन्ग ब्रॉड हॉलो पाइप, और जस्ट लाइक अ फ्लूट था, वो बांसुरी जैसा था, बस आगे ये उसके एक और पार्ट था, उसको लिया उसने और उसको जब बजाया तो उसमें से बहुत मेलोडियस आवाज़ निकली। पुंगी जैसी कर्कश आवाज़ यानी कि बेसुरी आवाज़ नहीं निकली। जब उसने हॉलो पाइप में से उनके ऊपर फिंगर्स रखते, देखा आपने बांसुरी बजाते हैं तो ऐसे फिंगर्स रखते हैं फ्लूट के ऊपर, वैसे ही जब शहनाई को बजाया गया तो उसमें से बहुत मेलोडियस आवाज़ निकली। अब जो बार्बर था वो बहुत खुश हो गया कि यार मैंने तो पुंगी का एक बेटर वर्जन निकाल दिया, इसमें से तो इतनी मेलोडियस आवाज़ आ रही है। तो वो जो नाई था, किसने बनाई थी, ये नाई ने बनाई थी ना, तो वो जो नाई था वो ये जो उसने नया इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसको लेकर जाता है किंग के पास। जब वो किंग के पास लेकर जाता है और किंग को वो बजा कर दिखाते हैं तो किंग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर कल्चर शुरू हो जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का, बट इस इंस्ट्रूमेंट का जो अभी पुंगी से इम्प्रोवाइज हुआ तो उसका नाम नहीं रखा गया था। तो इसलिए जब इस इंस्ट्रूमेंट को शाह के चैम्बर्स में बजाया गया, शाह कौन, मुग़ल रूलर्स का ज़माना चल रहा था उस समय, तो जब मुग़ल रूलर्स को शाह बोला जाता था, शाह। तो जब मुग़ल रूलर के चैम्बर के अंदर यानी कि उनकी सभा के अंदर जब इस नए इंस्ट्रूमेंट को बजाया, किसने बजाया, एक नाई ने बजाया, तो उसका नाम रख दिया गया शहनाई। जो शहनाई में से आवाज़ निकलती थी, जो मेलोडी इसमें से निकलती थी, इट वॉज वेरी ऑस्पिशियस यानी कि बहुत सुरीली आवाज़ निकलती थी। एंड इस शहनाई का यूज़ करे जाने लगा टेम्पल्स के अंदर और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स के अंदर। अभी कभी आप वेडिंग में जाते हो तो बाहर एक स्टेज सा लगा होता है और वहाँ पे 3-4 शहनाई प्लेयर्स बैठे होते हैं और वो शहनाई बजा रहे होते हैं, मीठी मीठी आवाज़ वाली। तो शहनाई की आवाज़ को काफ़ी ऑस्पिशियस मतलब कि काफ़ी शुभ माने जाने लगा। एंड जो भी कोई ऑस्पिशियस वर्क होते थे, कार्यक्रम होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, उसमें शहनाई को प्ले करे जाने लगा। तो जो वो नाई था वो सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने वो पुंगी को अच्छा कर दिया, एक नया इन्वेंशन करा और बनाई उन्होंने शहनाई। ठीक है, और शहनाई जैसे मैंने आपको बताया टेम्पल्स एंड वेडिंग्स में प्ले करी जाती थी।
अब शहनाई प्लेइंग मोस्टली टेम्पल्स में, वेडिंग्स में ऐसे ही प्ले करी जाती थी, बट शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे यानी कि क्लासिकल म्यूज़िक की फॉर्म में लेकर आते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है, इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स है, ये हमें अब इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार में रहते थे। जब वो 5 साल के थे तो पौंड के पास में रोज़ गिल्ली डंडा खेला करते थे एंड उनको सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो रेगुलरली जाते थे बिहारी जी टेम्पल में भोजपुरी चैता गाने के लिए। वो थे मुस्लिम, बट देखो आप हिंदू टेम्पल में जाके चैता एक भोजपुरी सॉन्ग वो गाते थे एंड एक बार उन्हें प्राइज़ मिलता है जब वो चैता सॉन्ग गाते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज का जो सॉन्ग जब वो गाते हैं टेम्पल के अंदर, तो वहाँ के जो लोकल महाराजा होते हैं वो उन्हें गिफ्ट में लड्डू देते हैं जो 1.25 kg का होता है। तो सोचो कितना बड़ा लड्डू वो होगा, 1.25 किलोग्राम का लड्डू वो देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट बहुत साल पहले की बात है, 80 ईयर्स पहले की बात है। एंड उसके बाद हम जर्नी पढ़ेंगे अब कि कैसे 1.25 किलोग्राम का लड्डू उनका फर्स्ट अवार्ड था और कैसे आज के टाइम तक उन्हें कितने बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, भारत रत्न उन्हें मिला है, पद्म भूषण उन्हें मिला है। तो वो जर्नी उनकी कैसी रही वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस सी कब बॉर्न हुए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कौन सी जगह पर बॉर्न हुए थे एंड कहाँ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बॉर्न कब हुए थे, यानी कि बर्थ डेट आपको याद रखनी है 21 मार्च 1916 एंड ही बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। और उनकी फैमिली म्यूजिशियंस की ही थी, यानी कि उनके फादर उनके ग्रैंडफादर दोनों ही बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। शहनाई तो उस वाले बार्बर ने बनाई थी, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई नहीं बनाई है, वो बस प्ले करते थे उसको। तो उनके ग्रैंडफादर का नाम याद रखना रसूल बख्श खान MCQ के लिए, एंड उनके जो फादर थे उनका नाम क्या था, पैगंबर बख्श, ठीक है, खान। तो दोनों के दोनों जो थे उनके फादर ग्रैंडफादर जो भोजपुरी किंग्स थी उनकी कोर्ट में शहनाई प्ले करते थे। किंग्स का ज़माना था उस समय, इंडिपेंडेंस से भी पहले की बात है। तो किंग की कोर्ट में सभाओं में वो भी शहनाई प्ले करते थे, ठीक है। अब जो हमारे बिस्मिल्लाह खान थे वो भी बचपन से म्यूज़िक में शहनाई प्लेइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। बिस्मिल्लाह खान का इंटरेस्ट कैसे बना शहनाई प्लेइंग के अंदर, तो जब वो छोटे थे ऑलमोस्ट वो 3 साल के थे तो उनकी मदर ना उनको उनके मेटरनल अंकल के घर ले जाती है। मेटरनल अंकल मतलब उनके मामा के यहाँ, मेटरनल अंकल होते हैं मामा, उनके मामा के घर ले जाती है जो रहते थे बनारस में। बिस्मिल्लाह खान कहाँ पे पैदा हुए थे, बिहार में। बनारस कहाँ है, यूपी में। तो उनकी मदर जो है यूपी के बनारस में बिस्मिल्लाह खान को उनके मामा के घर पे लेके जाते हैं। उनके मामा को वो शहनाई बजाते हुए देख के बहुत फैसिनेट हो जाते हैं, यानी कि आप देखो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान के दादा और पापा भी शहनाई प्लेयर्स थे एंड उनके जो मामा थे मेटर्नल अंकल वो भी एक शहनाई प्लेयर थे, वो बनारस में रहते थे। और जब वो 3 साल के थे जब उन्होंने अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखा तो वो बहुत फैसिनेट हो अपने अंकल को देखकर, यानी कि अपने मामा को देखकर इतने फैसिनेट हो जाते हैं शहनाई बजाता हुआ देख के कि वो उनके साथ ही रहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि उनके मामा जिनका नाम क्या था, अली बख्श, याद रखना मामा का नाम क्या है, अली बख्श खान, उनके दादा का नाम क्या था, रसूल बख्श, एंड उनके फादर का नाम क्या था, पैगंबर बख्श। तीनों MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अली बख्श खान जो थे उनके जो मामा थे वो विष्णु टेम्पल में जो थे बनारस के, वहाँ पे एम्प्लॉयड थे और वहाँ पे शहनाई बजाते थे। तो जब उनके मामा जाते थे विष्णु टेम्पल में, अब हम बनारस आ गए हैं, वहाँ पे जब उनके मामा जाते थे शहनाई बजाने के लिए तो रोज़ जाते थे जो बिस्मिल्लाह खान थे वो रोज़ अपने मामा के साथ में वहाँ पे उनको अकम्पनी करते थे। अली मामा मंदिर में बैठ के शहनाई बजाते थे और वो साथ में बैठ के उनकी शहनाई को रोज़ सुना करते थे, शहनाई बजाना सुनते थे। धीरे धीरे उन्होंने खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया शहनाई बजाने को। तो स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। इतनी उनके अंदर लगन थी कि वो पूरे पूरे दिन बैठ के शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे। वो बालाजी टेम्पल, मंगला टेम्पल, हर जगह पे जाकर शहनाई बजाते थे और गंगा के किनारे बैठकर पूरा पूरा दिन सॉल्टिट्यूड में यानी कि अकेले बैठकर शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसे ही कर करके उन्होंने अपनी शहनाई बजाने का जो टैलेंट था उसको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट शहनाई प्लेयर्स। फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, उन्होंने बताया कि जो गंगा का पानी बह रहा होता था वो उनको बहुत ज़्यादा यू कैन से दैट मोटिवेट करता था एंड जो उनकी जो शहनाई प्लेइंग की जो क्वालिटी इतनी अच्छी हुई है वो बिकॉज ऑफ रिवर गंगा हुई है, क्योंकि जब वो रिवर गंगा के पास में बैठ के प्रैक्टिस करते थे, रियाज करते थे, तो वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो शहनाई बजानी आ जाती है बिस्मिल्लाह खान को और जब वो 14 ईयर्स के हो जाते हैं तो अपने मामा के साथ में, कौन, उनके जो अंकल थे उन्हीं के साथ में इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। जब वो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें मिलते हैं उस्ताद फैयाज़ खान।
कौन? उस्ताद फैयाज़ खान। 1 मार्कर है, MCQ है। मैंने आपको बोला है कि ये चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तभी मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बता रही हूँ। मामा कौन थे, उनके पापा कौन थे, दादा कौन थे और किसने उनकी क्या तारीफ करी थी। तो जब वो इस कॉन्फ्रेंस में गए होते हैं, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, तो यहाँ पे जब उन्हें उस्ताद फैयाज़ खान मिलते हैं, वो उनको बोलते हैं वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, यानी कि वर्क हार्ड करो और तुम कर लोगे जो तुम करना चाहते हो, यानी कि वर्क हार्ड करते रहो एंड यू विल बी द बेस्ट शहनाई प्लेयर्स वन। और ऐसा ही होता है जब इंडिया का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन खुलता है। कब खुला था ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन? लखनऊ में खुलता है 1938। एक और 1 मार्कर आ गया है जो आपको याद रखना है। ऑल इंडिया रेडियो सुना आप लोगों ने? कौन से नंबर पे आता है, कभी फ़ोन में सर्च करके देखना। ऑल इंडिया रेडियो खुलता है लखनऊ के अंदर इन 1938। वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को काम मिल जाता है एज अ प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर। ये उनका बिग ब्रेक होता है, यानी कि फर्स्ट जॉब होती है उनकी ये एज अ शहनाई प्लेयर इन द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। ही सून बिकेम एन ऑफन हार्टेड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। एंड रेडियो के ऊपर वो इतने फेमस हो जाते हैं, उनकी जो शहनाई प्लेइंग थी उसके पूरे इंडिया दीवाना हो जाता है और वो फेमस हो जाते हैं। ये तो 1938 में उनको पहला ब्रेक मिला था। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस दिन इंडिया को आज़ादी मिली, जब हमें आज़ादी मिली, जब रेड फोर्ट पे खड़े होकर जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी, तो उस दिन उस सभा के अंदर ये जो हमारा जश्न हो रहा था इंडिपेंडेंस का, उसमें भी शहनाई किसने बजाई थी? उसमें भी शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। तो ये भी इंडिपेंडेंस मिला, तो भी इंडिपेंडेंस का जो जश्न हो रहा था उसमें शहनाई किसने बनाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उसमें शहनाई बजाई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रेड फोर्ट पे 15 अगस्त 1947 को जब जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी, तब भी शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान जी ने। ओके, उसके फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि देखो, इतने पुराने समय में उनको लिंकन हॉल में बुलाया गया, लिंकन सेंटर हॉल जो था अमेरिका के अंदर, शहनाई बजाने के लिए। तो फर्स्ट चीज़ आपको ये याद रखनी है। उसके बाद ये देखो, he also took part in the World Exposition in Montreal और कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर। ये तीनों अलग चीज़ें याद रखो। कांस फेस्टिवल जो है ये फ्रांस के अंदर होता है, वर्ल्ड एक्सपोजिशन होती है ये मॉन्ट्रियल में, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। तो ये इनकी 3 बिग अचीवमेंट्स है। पहला हमने पढ़ा लिंकन हॉल, और बाकी 3 कौन सी है? वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में जाकर उन्होंने शहनाई बजाई, कांस आर्ट फेस्टिवल में उन्होंने शहनाई बजाई, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने क्या बजाई? शहनाई बजाई। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हो उनके फॉरेन अचीवमेंट्स है। इतना फेम लेकर आए वो इंडिया के अंदर, तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के फॉरेन अचीवमेंट्स है। ठीक है, ये हो गए फॉरेन अचीवमेंट्स। और अगर हम इंडिया की बात करें तो उन्हें सारे बड़े बड़े जो हमारे अवार्ड्स हैं उनसे सम्मानित किया गया है, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। एंड अगर हम देखें तो उन्हें 2001 के अंदर, अभी रिसेंटली 2001 के अंदर उन्हें अवार्ड मिला था भारत रत्न, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। यानी कि भारत रत्न इंडिया के जो हाईएस्ट सिविलियन होते हैं उनको मिलता है। एंड 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये अवार्ड मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। इंडियन अवार्ड्स कौन कौन से हो गए? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। और अगर फॉरेन अवार्ड्स में देखो तो उन्होंने लिंकन हॉल में परफॉर्मेंस दी थी, और ग्रेट एक्सपोजिशन एट मॉन्ट्रियल में करा था, एंड यू कैन से दैट कांस आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर में से भी जो बिस्मिल्लाह खान थे उनको बहुत ऑफर्स आते थे। एक बार उनका एक स्टूडेंट कहता है कि आप हमारे साथ या फॉरेन कंट्री में ही रुक जाओ, मैं यहाँ पे बिल्कुल बनारस लाइक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा। तो तब उनको बिस्मिल्लाह खान पता है क्या जवाब देते हैं? कि बिस्मिल्लाह खान उनको कहते हैं दैट तुम बनारस जैसा एटमॉस्फेयर तो क्रिएट कर दोगे, बट बनारस की गंगा क्या यूएसए में लेकर आ सकते हो? तो उनका स्टूडेंट चुप हो जाता है। तो ये हमें दिखाता है दैट जो बिस्मिल्लाह खान थे वो हमें बताते हैं दैट वो बनारस को और जो इंडिया का जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा मिस करते थे। जब भी वो कभी मुंबई में भी होते थे, जब वो बॉलीवुड के काम से मुंबई में गए, या फिर वो फॉरेन कंट्रीज़ में होते थे, तो ही ऑलवेज मिसेस इंडिया। ठीक है, एंड स्पेशली ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डुमराव एंड बनारस। डुमराव का है उनका होम टाउन बिहार में, और बनारस उनकी फेवरेट प्लेसेस थी और उन्हें वो कभी नहीं भूल पाए। ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम बनारस बिकॉज द रिवर गंगा वॉज देयर। सबसे मेन रीज़न उनका कनेक्ट रहने का बनारस से क्या था? रिवर गंगा। ही हैज़ गॉट ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, यानी कि उनको बहुत सक्सेस मिली। ही गेव हिज म्यूजिक इन 2 फिल्म्स,
अब हमने अचीवमेंट्स पढ़ लिए थे, इंडियन अचीवमेंट्स पढ़े, फॉरेन अचीवमेंट्स पढ़े। अब बॉलीवुड में उनको क्या क्या अचीवमेंट्स मिले थे, लेट अस सी। ही गेव म्यूजिक, 2 फिल्म्स में उन्होंने म्यूजिक दिया था। उन 2 मूवीज़ का नाम क्या है, एक है गूंज उठे शनाई एंड दूसरी एक साउथ मूवी थी सनाधी अपना। ठीक है, 2 ये आपको याद रखना है कौन कौन सी म्यूजिक दिया था उन्होंने कौन कौन सी 2 मूवीज़ के अंदर। एंड उनका एक रिकॉर्ड ब्रेकर सॉन्ग है जिसका नाम क्या है, दिल का खिलौना है टूट गया। तो ये जो एक सॉन्ग था ये रिकॉर्ड ब्रेकर सॉन्ग है ऑफ बिस्मिल्लाह खान, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बिस्मिल्लाह खान को उनकी लाइफ में बहुत फेम मिला। देखो बॉलीवुड में वर्क करा, काफ़ी काम करा उन्होंने बॉलीवुड में, 2 मूवीज़ में दिया, एक उनका जो सॉन्ग था वो भी रिकॉर्ड ब्रेकर हुआ। बट देखो उन्होंने क्या बोला, दैट ही कुड नॉट कम टर्म्स विद द आर्टिफिशियल ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड एंड रिमेन्ड अ ट्रू डिवोटी ऑफ म्यूजिक थ्रू आउट हिज लाइफ। यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में काम नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, आपने देखा है ना बॉलीवुड कैसा है, आर्टिफिशियल ग्लैमर, फेम के पीछे सब लोग भागते हैं, ग्लैमरस चीज़ें, ठीक है। तो उनको वो सब चीज़ें पसंद नहीं आई, तो इसलिए वो ट्रू डिवोटी बने म्यूज़िक के। सारे उनके जो अवार्ड्स हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या अवार्ड्स मिले थे बिस्मिल्लाह खान जी को। तो उनको पहला ब्रेक मिला था अपना ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में 1938। He also played शनाई on 15 August 1947 from Red Fort in presence of पंडित नेहरू। हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ में उन्होंने शनाई प्ले करी थी, कब, जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिला था। बिस्मिल्लाह खान गेव मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो इंडिया अब्रॉड दोनों ही, बाहर के देश में नहीं, हमें हर जगह उन्होंने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ही गिव म्यूज़िक इन 2 मूवीज़, गूंज उठे शनाई एंड सनाधी अपना। 2 मूवीज़ के अंदर भी उन्होंने म्यूज़िक कंपोज करा था। एंड ही वॉज सो फाउंड ऑफ हिज मदरलैंड इंडिया दैट जब उनको ऑफर आता है हेड ऑफ शनाई स्कूल का बनने का इन यूएसए, तो वो क्या कहते हैं कि मैं गंगा के बिना नहीं रह सकता हूँ। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न। 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला। तो अब जो ये इन पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा, कैसे वो जब छोटे थे तो चैता गाया करते थे। कहाँ पे, दुमराव में, बिहार में चैता गाते थे ना, वो एक भोजपुरी सॉन्ग गाते थे मंदिर में। एंड उसमें उनको फर्स्ट अवार्ड उनका क्या था, 1.25 kg का एक लड्डू। फिर जब वो अपने मामा के यहाँ गए बनारस में, उन्होंने मामा को शनाई बजाते हुए देखा, तो उनको देख के उनका पैशन और डेवलप हो गया शनाई बजाने के लिए। उन्होंने सीखी शनाई बजानी और वो बहुत सक्सेसफुल हुए अपने इस करियर में। बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हो, इन द एंड हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। बहुत प्यार करते थे एंड इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज से। एंड गंगा के बिना, वो गंगा रिवर के बैंक्स के बिना वो नहीं रह सकते थे। एंड अगर आप ऑन द होल देखो तो ही वॉज अ मुस्लिम, वो एक मुस्लिम थे, बट इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में अलग अलग हिंदू टेम्पल्स में जाके शनाई बजाई। फॉर एग्जाम्पल जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, वहाँ पे ये बहुत समय तक इन्होंने शनाई प्ले करी। तो इसलिए ये हमें पूरा लाइफ टाइम दिखाया इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, कैसे वो इतने ज़्यादा फेमस हुए। फेमस के साथ साथ वो बिल्कुल ही अपनी लाइफ को उन्होंने नॉर्मल तरीके से जिया, उनमें कोई प्राउड नहीं था। एंड ही लव्ड इंडिया। ओके, तो विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर। आई होप क्लास 9 के सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं। क्लास 9 इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ आपको क्लास 9 के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टोल्ड यू, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम ID का लिंक मिल रहा है। एंड आई विल टीच क्लास 9 साइंस एंड SST ऑल्सो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SST एंड साइंस की प्लेलिस्ट भी है। तो जैसे जैसे मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी, वहाँ पे SST एंड साइंस के सारे चैप्टर्स की वीडियो आती रहेगी। सो बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अभी भी आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।